देखो इधर, आज क्रैश कोर्स का 5वां क्लास है ना। 5 क्लास में वो आज पहला सब्जेक्ट हम स्टार्ट करते हैं हिंदी। हिंदी में आप लोग को बता रहे थे, व्याकरण भी हम स्टार्ट कर दिए थे, है ना, और किताब भी हम स्टार्ट कर दिए थे। इसका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, है ना। तो आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो क्या है? वाक्य। इंग्लिश में कहेंगे बाबू सेंटेंस। क्या कहेंगे? सेंटेंस, है ना। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सारा बच्चा ध्यान से सुनना। वाक्य किसे कहते हैं? ठीक है, देखो वाक्य को पढ़ने से पहले हमको जानना पड़ेगा बाबू शब्द। क्या? शब्द। और शब्द जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा वर्ग। क्या जानना पड़ेगा? वर्ग। ठीक है, समझ आ रहा है? मतलब सबसे छोटा वर्ग, वर्ण से बड़ा, सबसे बड़ा वाक्य। समझा? मतलब ये क्या है? बेटा, ये इसका बाप और ये इसका दादा। समझ में आया? देखो तुम लोग जब तुम लोग बड़ा हुआ, ठीक है, जब कोई बच्चा छोटा से बड़ा होता है, जब पढ़ना शुरू करता है तो हिंदी में क्या पढ़ता है? सबसे पहले क्या पढ़ता है? काका की का से कबूतर, काका पढ़ता है ना। और जैसे ही काका सीख जाता है अज्ञा तक, फिर क्या पढ़ता है? आम या पढ़ाता है। अब समझ में आया? उसके बाद फिर पढ़ाता है काका मियाकार, का से कबूतर, है कि नहीं? समझ आया कि नहीं आया? तो सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटी इकाई क्या हो गया? का से लेके अज्ञा तक और आ से लेके। अब बोलेगा सर का कम या का, तो बाबू यही दोनों से मिलके ये बनता है। समझ आया? और यही दोनों से, मतलब ये सब चीज से मिलके का से कबूतर बनता है ना। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? का का और आम या। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो देखो इधर, ये कौन सा सब्जेक्ट में आता है? इंग्लिश, हिंदी। क्या? हिंदी। तो देखिए प्रश्न की वर्ण किसे कहते हैं? तो देखो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। बोलो तो। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। आप लोग को किताब में एक परिभाषा मिलेगा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो ध्वनि का मतलब होता है हमारे मुंह से जो आवाज निकलता है। हम बोल रहे हैं अ, ये आवाज निकला ना, फिर बोलेंगे कमल, ये भी आवाज निकला ना, इसको ध्वनि कहेंगे। तो आप एक बात बताइए, हम बोलेंगे कमल, इसको तोड़िए तो आसानी से टूट जाएगा, का जोड़ मा जोड़ ला। लेकिन बोलेंगे बाबू अ, अब इसको तोड़ के दिखाओ तो, ऑलरेडी एगो है ये, तो टूटेगा क्या? ये मार्कर है ना, हम बोलेंगे इसको तोड़ो, टूट गया। लेकिन बोलेंगे कैपो को तोड़ो, टूटेगा क्या? नहीं ना। तो बाबू जो चीज बड़ा रहता है आसानी से टूटता है, छोटा चीज को तोड़ना इम्पॉसिबल है। समझ आई नहीं आया? तो देखो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके। इसको वर्ण नहीं कहेंगे, इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन इसको तोड़ सकते हैं क्या? नहीं। तो किताब का परिभाषा ये है। और अपने भाषा में सबसे इजी परिभाषा, इजी डिफिनेशन कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब तुम लोग सुनो, माला देखा है? माला देखी है? मोती वाला जो पहले लोग पीनता था, अब तो आ गया दूसरा चीज, है कि नहीं? अब तो समझदार हो गया बच्चा लोग, ज्यादा पीनता नहीं है। लेकिन सरकारी स्कूल का बच्चा जो गांव से बिलोंग करता है, सरकारी स्कूल की बच्ची जो गांव से बिलोंग करती है, देखना पूरा एकदम खतरनाक माला वाला पीन के जाएगी, है कि नहीं? समझ आया? तो देखो माला किससे बनता है? मोती से बनता है कि नहीं बनता है? एक रस्सी है, क्या है? रस्सी। इसमें एक नहीं, दो, बड़ी सारा मोती गाथा हुआ रहता है, होता है नहीं होता है? ए लड़कियों बोलो ना, बहुत सारा मोती मिला तो क्या बनता है? माला। अब तुम एक बात बताओ, जब बहुत सारा माला एक में अटैच होता है ऐसे करके, तो उसको क्या बोलेंगे? बोलो ना, वरमाला। बाबू सुनो, अच्छा तुम लोग देखोगे भगवान का फोटो देखा है? भगवान लोग भी माला पहनते हैं, लेकिन कौन सा माला? पूरा मोटा हार के टाइप में, है ना, जिसको हार बोलते हैं। समझ में आ रहा है? उसमें एक नहीं 2-3 माला अटैच रहता है, देखा है? तो देखो इधर सबसे छोटा इकाई क्या है? मोती। क्या? बहुत सारा मोती मिलाए तो क्या बना? माला। और बहुत सारा माला को एक में अटैच कर दिया तो क्या बना? हार। क्या बना? हार, नेकलेस जिसको कहते हैं, है ना। अब तो कलयुग है, ठीक है, आजकल का हार खाली मोती वाला रहता है, लेकिन पहले के समय में मोती वाला हार नहीं होता था। बहुत सारा माला एक में अटैच कर दो इस तरह से, वही हो जाता था हार। तो देखो सबसे छोटी इकाई क्या है? मोती। मोतियों के समूह को माला कहते हैं और मालाओं के समूह को हार कहते हैं। उसी तरह से देखो एक बात बताते हैं, सबसे छोटी इकाई वर्ण। अब बहुत सारे वर्ण मिलाओ, जैसे का, मा, ला, क्या हुआ? कमल। देखो ये भी वर्ण, ये भी वर्ण, ये भी वर्ण, जब तीनों को मिलाए तो एक नया चीज बना, शब्द। क्या बना? शब्द। ठीक है, देखो कमल, इस सबको जोड़े थे एक नया चीज अर्थ निकला। क्या? कमल मतलब फूल। क्या? तो देखो
ये भी वर्ण, ये भी वर्ण, ये भी वर्ण, तो क्या बोलेंगे? वर्णों के सार्थक समूह को क्या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। देखो वर्ण किसे कहते हैं? हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। बोलो। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यहाँ क्या था? बहुत सारा मोती मिला तो माला बना, और बहुत सारा माला मिला तो हार बना है। यहाँ देखो उसी प्रकार से बहुत सारा वर्ण मिला तो शब्द बनेगा, और जब बहुत सारा शब्द मिला देते हैं तो वाक्य बनता है। आप समझ में आया? तो वाक्य किसे कहते हैं? आसान परिभाषा देखो, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, खाना खाता। अब तुम लोग ध्यान से समझना, मैं एक अलग शब्द है, खाना भी अलग शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है कि नहीं? और जब सबको मिला दिए, बहुत सारा शब्द मिला तो क्या बना? इसी को कहते हैं बाबू वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य। अब बोलेगा सर शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। समूह मतलब कि ग्रुपिंग। एक आदमी को हम समूह बोल सकते हैं? समूह का मतलब कि बहुत सारे लोग। क्या? बहुत सारे लोग। अब देखो यहाँ एक वो शब्द है, 1 2 3 4 गो शब्द मिला और एक नया चीज बना जिसको क्या बोलते हैं? वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य। अब बोलेगा सर इसमें सार्थक क्या है? सार्थक मतलब सही होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, मैं खाना खाता हूँ, अब यहाँ लिख देते हूँ खाता मैं खाना। अच्छा एक बात बताओ, मान के चलो तुमको भूख लगा है, मम्मी के क्या बोलेगा? मम्मी लगा है भूख, मुझे चाहिए खाना। इस तरह बोलेगा, मम्मी मारेगी एक झापा है गधा, अभी तक बोलने नहीं सीखा, इसी तरह बोलेगा। हाँ ऐसा तुम लोग सुना होगा कहाँ? बालवी वाला सीरियल देखा है? डूबा इसमें बोलता है हूँ नहीं मैं जानता, है कौन आप, है कहाँ से आए? अब ऐसे तुम अच्छा कोई टीचर को बोलो, मुझे पता है सर हूँ आया मैं क्लास में, आ सकता हूँ क्या मैं अंदर? मारेंगे एक झाप गधा, कहीं स्कूल आया कि नौटंकी चल रहा है ना? तो इसको सार्थक मतलब कि सही नहीं है ना? सार्थक मतलब कि सही होना चाहिए। देखो ये भी शब्द, ये भी शब्द, ये भी शब्द, यही भी शब्द, लेकिन ये शब्द वाक्य कहे नहीं कहलाया, क्योंकि उल्टा पलटा है। पहले हूँ आ गया, फिर खाता आ गया, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। एग्जाम्पल बता रहे हैं, देखो जब किसी का ब्याह सेट होता है ना बाबू, तो पहले ब्याह सबसे पहले क्या होता है? लगन बंधाता है, सब कुछ होता है, फिर जब लड़का बारात लेके जाता है तब पार्टी होता है। ले अब क्या हुआ, मान के चलो एक लड़की पसंद आ गई तो पहले पार्टी देगा, तो बाद लगन बांधेगा, जब लड़की देखने जाएगा। ऐसा होता है काजी? है पता चला पार्टी दे दिया गांव वाले को, गांव वाला तो सब तो आगे रहता है, खाली सुनेगा कि हाँ घर वहाँ पार्टी है, सब पूरा गांव में उठ के आ जाता है। गांव वाला खा लिया, अब घरे से अपन लगन उगन बांध लिया, तब गया लड़की को देखने के लिए, बस मतलब बात विचार करने के लिए। अब कहीं अगर बोल दिया लड़की के बाबू हमको लड़का पसंद नहीं है, तब तक गया होगा सारा पैसा। ये सब उचित है? इसको सार्थक कहेंगे, सही कहेंगे? सही प्रोसेस है क्या? प्रोसेस क्या है कि हाँ कहीं कोई लड़की है, पसंद आया, चलो ठीक है घर में जाओ, घर परिवार देखो, लड़की से बात करो, पसंद है कि नहीं। पहले देखने के लिए लोग जाता है ना, अब देखने के लिए आता है, फिर दोनों तरफ से जब पसंद होता है उसके बाद फिर एक डेट निकालता है कि इतना तारीख को ब्याह सेट हुआ है, तो पहले लगन बनाएगा, उसके बाद फिर घिढारी चुमाना होगा, तब फिर बारात जाएंगे, तब फिर बारात जब वहां पहुंचेंगे तब पार्टी मिलेगा गांव वाले का। ऐसा नहीं होता है जी? तो उसी प्रकार से बाबू पहले क्या है, बाबू सुटेबल होना चाहिए, है ना? देखो यहाँ ये भी शब्द, ये भी शब्द, ये भी शब्द, ये भी शब्द, लेकिन ये मैच कर रहा है क्या? नहीं। सुटेबल है का? नहीं ना। लेकिन यहाँ देखो मैं खाना खाता हूँ, हम लोग ऐसे ही ना बोलते हैं, किसी को भी बोले कि मैं खाना खाता हूँ सब समझ जाएगा, समझेगा नहीं समझेगा? तो इसी को कहते हैं सार्थक। क्या कहते हैं? सार्थक मतलब सही। क्या? तो देखो वाक्य किसे, अब देखो रियल परिभाषा यहीं से शुरू होता है कि वाक्य किसे कहते हैं। तो देखो ये सब क्या है? शब्द है ना, तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। समझ में आ गया? पक्का? कोई दिक्कत? देखो अब तुम लोग जितना भी टॉपिक पढ़ा सबका भेद पढ़ा था। क्या? इसका भी भेद होता है, लेकिन उसको जानने से पहले पढ़ना पड़ेगा वाक्य के अंग। क्या पढ़ना पड़ेगा? जैसे हम बोलेंगे इस दुनिया में आदमी कितना प्रकार का होता है, आदमी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में नहीं। देखो आदमी को बहुत सारे भागों में बांटा गया है, ठीक है, लेकिन उसका आधार अलग अलग है। पहला खान पान के आधार पर आदमी को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? शाकाहारी, मांसाहारी और शाकाहारी। धर्म के आधार पर आदमी को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन? सिख, ईसाई। लिंग के आधार पर 2 बांटा गया, एगो स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग। समझ में आया ना? तो उसी प्रकार से ये जो क्या बोलते हैं वाक्य है ना, तो ये अब देखो आदमी के प्रकार अलग, लेकिन अब बोलेंगे आदमी के कितने अंग हैं,
तो बहुत, कौन कौन, हाथ पैर, पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ा है ना, बचपन में पढ़ते होगा पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो दे आर मैनी पार्ट्स ऑफ बॉडी, आंख, नाक, मुंह, कान, ये सब होता है ना जी। तो उसी प्रकार से ये हो गया आदमी, क्या बोलते हैं, मनुष्य का अंग, क्या, और मनुष्य के प्रकार बोला जाए तो वही जो खान पान के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर जो बांटा गया है। तो उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद, भेद मतलब की टाइप्स। पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा वाक्य के अंग। जैसे आदमी के अंग क्या होता है, आंख, पैर, नाक, तो वाक्य का भी अंग होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग, है ना। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, कितने, 2। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। क्या होता है, विधेय, है ना। तो यहाँ देखो, उद्देश्य किसके कहते हैं, किसे कहते हैं ना, किसी वाक्य में जिसके बारे में कुछ बोला जाए उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य, ठीक है। विधेय किसको कहते हैं, किसी वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसको क्या बोलेंगे, विधेय। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, ठीक है। हम एक सेंटेंस लेते हैं। एक सेंटेंस है कि मैं खाना खाता हूँ। आप एक बात बताइए, खाना खाने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो बाबू मैं हो जाएगा उद्देश्य, क्या हो जाएगा, उद्देश्य। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं को हटा देते हैं, खाना खाता हूँ, खाना कौन खा रहा पता चल रहा है क्या, नहीं ना। तो देखिए, किसी भी वाक्य में, क्या, किसी भी वाक्य में जिसके बारे में बोला जाता है, जिसके बारे में बोला जाता है उससे हम उद्देश्य कहते हैं, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे खाना खाता हूँ, कौन खाना खा रहा है, मैं कहलाएगा उद्देश्य। दूसरा एग्जाम्पल है, बच्चा सो रहा है, सोने का काम कौन कर रहा है, बच्चा। सोने वाला काम किसके द्वारा खत्म हो रहा है, बच्चा कहलाएगा बाबू उद्देश्य। क्या कहलाएगा, उद्देश्य। नेक्स्ट है कि वे लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ कौन रहा है, वे लोग, तो वे लोग हो जाएगा उद्देश्य। समझ में आया। उद्देश्य कहने का मतलब होता है कर्ता जो काम को कर रहा है, क्या, जो काम को कर रहा है। पंछी आसमान में उड़ रहे हैं, उद्देश्य क्या होगा, पंछी। मुर्गा बोल रहा है, मुर्गा। चलो बहुत सुंदर, समझ आ गया। अब विधेय किसे कहते हैं, तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ बोला जा रहा है उसको क्या कहते हैं, विधेय। अच्छा एक बात बताइए, बच्चा सो रहा है, 1 मिनट, बच्चा तो हम जानते हैं उद्देश्य हो गया, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, सो रहा है। क्या कर रहा है, सो रहा है। तो सो रहा है हो जाएगा उद्देश्य, क्या, विधेय। बहुत सुंदर। सो रहा है वो क्या हो जाएगा, विधेय। विधेय। पंछी आसमान में उड़ रहे हैं, उद्देश्य क्या हो जाएगा, पंछी। लेकिन पंछी क्या कर रहा है आसमान में, उड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, विधेय। ठीक है। बच्चा दूध पी रहा है, विधेय क्या होगा, दूध पी रहा। दूध पी रहा है, क्या, दूध पी रहा। और बच्चा क्या हो जाएगा, उद्देश्य। तो ध्यान से समझिएगा, किसी भी वाक्य में किसी भी वाक्य में जिसके बारे में बोला जाए, जिसके बारे में बोला जाए वह उद्देश्य कहलाता है। वह उद्देश्य कहलाता है। किसी भी वाक्य में किसी भी वाक्य में उद्देश्य के बारे में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बोला जाए जो कुछ बोला जाए वो विधेय कहलाता है। वो विधेय कहलाता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ मेन टॉपिक शुरू होता है कि वाक्य के भेद, क्या, वाक्य के भेद। के कितने भेद होते हैं, 3। अब वाक्य के 3 भेद होते हैं, कितने, 3। पहला कौन सा, सरल वाक्य। सरल वाक्य। दूसरा, मिश्र वाक्य। दूसरा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। और तीसरा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। ठीक है। वाक्य के 3 भेद कौन कौन, सरल वाक्य। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो कि सरल वाक्य किसको कहते हैं। सरल का मतलब होता है सिंपल, मतलब साधारण, क्या, साधारण। ये मत समझना कि सरल मतलब कि गलल, कौन चीज, ये नहीं सुने कि सरल मतलब कि गलल सरल वाक्य, ये सब नहीं। सरल का मतलब साधारण, क्या, साधारण। देखो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। बोलो तो, जिस वाक्य में उद्देश्य विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सीता आम खाती है ना, तो आम कौन खा रहा है, सीता। क्या हो जाएगा, उद्देश्य। क्या हो जाएगा, उद्देश्य। उद्देश्य। क्या खा रही है, आम। आम खाती है ना, ये क्या हो जाएगा, विधेय। क्या हो जाएगा, विधेय। समझ आ गया। तो देखो जिस वाक्य में एक वाक्य है ना, एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसको क्या कहते हैं, सरल वाक्य। सरल वाक्य। याद हो, समझ आ गया। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य। कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य। आप लोग पढ़ रहे हैं, सरल वाक्य।
मेरी मम्मी खाना बना रही है, सरल वाक्य। समझ आ गया? यस सर। कोई प्रॉब्लम नो सर। नहीं ना? अब सरल वाक्य के बाद दूसरा क्या आता है? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, है ना? देखो मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? ऐसा वाक्य जिसमें सरल वाक्य। एक से अधिक सरल वाक्य हो, सरल यही है ना? ऐसा वाक्य जिसमें एक से अधिक सरल वाक्य हो तथा एक मुख्य और एक गौण हो। मुख्य का मतलब हेड और गौण का मतलब नॉर्मल। एग्जाम्पल, घर में आप लोग का फैमिली मेंबर्स में एक होता है परिवार का मुखिया, जैसे पापा, है ना? और उसके बाद तुम लोग क्या हो जाएगा? सदस्य, है ना? तो मुख्य हो जाएंगे तुम्हारे पापा और गौण हो जाएगा तुम लोग। समझ में आ रहा है? अभी तुम लोग यहाँ बैठा है, पढ़ा कौन रहा है? पढ़ कौन रहा है? हम लोग। तो हम हो जाएंगे मुख्य और तुम लोग हो जाएगा गौण। तुम लोग किस पर डिपेंड है? हम पढ़ाएंगे तभी ना पढ़ेगा जी, और बढ़िया से पढ़ाएंगे तभी ना अच्छा नंबर आएगा। तो इसी को कहते हैं मिश्र वाक्य। क्या? मिश्र वाक्य। तो देखो, जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य हो, बोलो, जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य हो तथा एक मुख्य और एक गौण हो। एक गौण हो। इतना में नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, कोई एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है? एक मुख्य एक गौण, जैसे वह अच्छे से पढ़ाई करता तो अवश्य अवश्य पास होता। अब सुनो, वह अच्छे से पढ़ाई करता तो अवश्य पास होता। अच्छा एक बात बताओ, वह पास कब होता? जब अच्छे से पढ़ाई करता। तो लास्ट वाला सेंटेंस पहला पर डिपेंड है कि नहीं है? इसी को बोलते हैं ये मुख्य और एक गौण। समझ आया? कोई दिक्कत? यदि मेरे घर में आज मुर्गा भात बनता तो हम दबा के खाना खाते हैं। तुम एक बात बताओ, हम दबा के खाना कब खाते हैं? जब मुर्गा भात बनता। तो पहला वाला दूसरा पर डिपेंड है कि नहीं? हाँ? है ना? देखो इधर, पहले बताएं सरल वाक्य क्या होता है कि जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है। मिश्र वाक्य क्या होता है? जिसमें एक से अधिक सरल वाक्य होता है, एक मुख्य और एक गौण होता है। अब लास्ट पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। नाम से पता चल रहा है संयुक्त मतलब कि जोड़ना। क्या? जोड़ना। अच्छा, कोई दो शब्द दो वाक्य को आपस में जोड़ना है, जैसे मैं खाना खाता हूँ, एक वाक्य सो जाता हूँ। इसको जोड़ने का काम करो तब ये अलग अलग है। जोड़े कैसे? मैं खाना खाता हूँ और सो जाता हूँ। समझ में आया? आप चाय पियेंगे, आप दूध पियेंगे, आप चाय पियेंगे, आप दूध पियेंगे, ये अलग अलग है। इसको एक ही में जोड़ो। आप चाय पियेंगे या दूध? आप चाय पियेंगे या दूध? जुड़ाया ना, तो या जोड़ने का काम किया और जोड़ने का काम किया। यस सर। किया ना? संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? ऐसा वाक्य जिसमें देखो, ऐसा वाक्य जिसमें सरल वाक्य और मिश्र वाक्य दोनों होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। समझ में आया? इसको पहचानने का एक तरीका है कि बीच में क्या आएगा? और, अथवा, तथा, या। अगर जहाँ ये सब चीज आया, मतलब जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, उसको बोलेंगे संयुक्त वाक्य। क्या? संयुक्त वाक्य। ठीक है? जैसे ही बारिश हुआ और मोर नाचने लगे। देखो, मोर नाचने लगे एक अलग वाक्य, यस सर। बारिश हुआ एक अलग वाक्य। दोनों को जोड़ने का काम कौन किया? और। ठीक है? लेकिन हम बोलेंगे यदि बारिश होती तो मोर नाचने लगते हैं। कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य। क्या कि देखो, मोर कब नाचता? जब तो मोर किस पर डिपेंड है? बारिश पर डिपेंड है ना? तो दूसरा वाला पहला पर डिपेंड है ना? तो ऐसे सेंटेंस को बोलेंगे मिश्र वाक्य। लेकिन हम बोलेंगे जैसे बारिश शुरू हुआ मोर तुरंत नाचने और मोर तुरंत नाचने लगे। कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। तो चलो, इस प्रकार से हमारा जो वाक्य हो गया कंप्लीट। अब हम बताएंगे कि बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन इससे कैसे पूछेगा, है ना? तो इतना जानो, अभी तक जितना टॉपिक पढ़ा, परिभाषा नहीं पूछा, इसमें डायरेक्ट परिभाषा पूछेगा कि वाक्य किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो वाक्य शब्दों के साथ हमको वाक्य कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और लिख लेगा। उसके बाद सरल वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। ठीक है? उदाहरण नहीं पूछेगा, तुम लोग लिख देना। ठीक है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय, उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है? जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ। ठीक है? उसके बाद परिभाषा तो याद कर लेगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा, वर्षा हुई और मोर नाचने लगे, किस प्रकार का वाक्य? ठीक है? शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य। अब देखो, इसी को अगर हम संयुक्त वाक्य में बनाएंगे तो कैसे होगा? शिक्षक पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। इसको मिश्र में कैसे बनाएगा?
यदि शिक्षक पढ़ाते तो बच्चे पढ़ाए। बस है ना आसान। यदि मेरे घर मुर्गा भात बनता तो हम दबा के खाना खाते हैं। तो देखो पहला दूसरा वाला सेंटेंस पहला पे डिपेंड है ना। Yes, sir. हम दबा के खाना कब खाते हैं? जब मुर्गा भात बनता। तो इसको हम कहेंगे, मिश्र वाक्य। लेकिन इसको हम संयुक्त में संयुक्त में कैसे बनाएंगे? मेरे घर मुर्गा भात बना और मैं खाना हाँ मेरे घर मुर्गा भात बना और हम दबा के खाना खाएं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम बताते बस इतने एग्जाम में पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। ऑब्जेक्टिव का टाइम में पूछेगा। कुछ पता है जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय वो कहलाता है सरल। सरल वाक्य। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। कोई दिक्कत? यस सर।